हेलो फ्रेंड्स। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के सीरीज में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आसाम और एक साउथ का स्टेट तेलंगाना। आज हम जिस स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं आप जानकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर एक ऐसा बाजार है जहाँ 4000 विमेन उस बाजार को रन करती हैं और कोई भी मेल मेंबर वहां पर कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। है ना एक यूनिक चीज। हम थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। यहां से ही एक बहुत बड़ी बॉक्सर जिन्होंने 6 टाइम्स वर्ल्ड गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग का, मारी कॉम, वो भी इसी राज्य से है। और यहाँ पे डांसिंग डियर मिलती है। जी हाँ, दूर से देखने पे लगता है कि एक डियर जो है वो डांस करती हुई सी दिखती है। क्यों होता है अभी हम आपको बताएंगे। 29 भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं और 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बेहद खूबसूरत राज्य जिसको जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि इट्स अ ज्वेल ऑफ इंडिया, मणिपुर। जी हाँ, नाम तो है मणिपुर, लेकिन मणि की कोई खदान नहीं है यहाँ पर। तो ये सारी बातें हम लोग अभी जानेंगे। बहुत ही खूबसूरत राज्य है ये और देखते हैं कि इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे पोलो एक बहुत ही मॉडर्न खेल है, घोड़े पे बैठ करके और बॉल्स को वो गोल करते हैं। ये खेल मणिपुर में ही इसका ओरिजिन था 1875 में। इसी तरीके से यहाँ पर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, एक ऐसा नेशनल पार्क जो नदी के ऊपर में तैरता है। तो आइए हम देखते हैं हमारा आगे क्या इन स्लाइड्स में दिया हुआ है। नाउ सबसे बेसिक चीज, मणिपुर इसका कैपिटल है इम्फाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। ये रहे एन बीरेन सिंह। कैपिटल इम्फाल, सीएम एन बीरेन सिंह। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पूरा जब बेसिक बातें बता दूंगा उसके बाद हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट है और बेहतरीन क्वेश्चन से नॉर्थ ईस्ट से हमने पिक किए हुए हैं। उसको कर लेने से आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ और स्टेट जैसे आसाम हमने किया हुआ है उसके भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं ताकि दूसरे एपिसोड्स भी देख करके आप ये सब आंसर्स आराम से कर पाएंगे। मेजर क्रॉप्स यहाँ पे सेरिकल्चर यानी सिल्क की खेती होती है। तसर सिल्क की खास करके यहाँ पर खेती होती है। द नेम मणिपुर मीन्स लैंड ऑफ जेम्स। मणिपुर, मणि मतलब जेम्स, तो वैसा लैंड जहाँ पर जेम्स मिलते तो है नहीं, वो इतना खूबसूरत है कि वो उसको जेम्स कहते हैं। लिटरल मीनिंग उसको दी जाती है। इट्स इकोनॉमी इज सेंटर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ग्रामीण है, फॉरेस्ट है, उसी पर डिपेंड करता है। वहाँ पे बहुत सारे लकड़ी और बैम्बू से बने हुए चीजें वहाँ बहुत बिकती हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, एडजॉइनिंग स्टेट्स। कौन कौन सा स्टेट्स मणिपुर को के आसपास है और कॉमन बाउंड्री वो बनाता है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कौन सा स्टेट है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर ये मणिपुर है, राइट। नाउ आसाम, इस तरफ आसाम ये सटा हुआ है इससे, जिसको हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है। ये नागालैंड है, नागालैंड, मणिपुर। ये मिजोरम है, राइट, मिजोरम। और ये है त्रिपुरा, लेकिन त्रिपुरा इससे सटा हुआ नहीं है, ये याद रखिएगा। इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स क्या क्या हो गए? आसाम, नागालैंड और मिजोरम। और एक कंट्री है यहाँ पे, म्यांमार, राइट। म्यांमार यानी बर्मा, वो ये कंट्री के ईस्टर्न साइड में उसका बाउंड्री टच करता है। तो ये पूरा याद रखिएगा, नागालैंड, मिजोरम, आसाम एंड एक देश म्यांमार। इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं और हमने देखा है बहुत से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं अगले स्लाइड पे और हम देखते हैं कि यहाँ का स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड और स्टेट फ्लावर क्या है। स्टेट एनिमल सांगाई, एक तरह का हिरन होता है। ये देखिए, एक तरह का हिरन है जिसे 1951 में ये मान लिया गया था कि एक्सटिंक्ट है, अब नहीं मिला। उसका एक भी स्पीसी का एक भी प्राणी नहीं बचा है, लेकिन कुछ समय बाद ये मिल गया
और ये मिला कहाँ पे? मणिपुर में। अभी लगभग 250 के आसपास इनकी आबादी है और उम्मीद करते हैं कि काफी बढ़ेगा। दूसरा है यहाँ पे स्टेट बर्ड नॉनजिन। ये देखिए स्टेट बर्ड नॉनजिन। एंड स्टेट फ्लावर सिरोई लिली, ये वाली सिरोई लिली। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ डांसिंग डियर के बारे में आपको बताऊंगा। दरअसल है क्या, यहाँ पर एक लोकटक लेक है जिसपे ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये सारे ब्लॉक्स जो है ना ये फ्लोट करते हैं और यही जगह है जहां पर ये हिरन स्टेट एनिमल सांगाई का ये घर है। तो होता ये है कि ये मैं यहाँ इसको पेन से आपको करके दिखाता हूँ कि क्यों ये डांसिंग डियर कहलाती है। होता ये है कि ये डियर इस पे जब चलती है ना तो पानी को बचाते हुए कभी यहाँ कूद आएंगी, फिर यहाँ से इधर कूद जाएंगी, फिर इधर से इधर कूद जाएंगी। इसी तरीके से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं और जब आप दूर से देखते हैं तो लगता है कि वो डांस कर रही है और इसीलिए इसको लोकल नाम डांसिंग डियर भी है। राइट, आई बिलीव कि अब तक आप समझ गए होंगे कि सांगाई को जो वहां का स्टेट एनिमल है एक डियर है, एक हिरन की एक प्रजाति है और इसको वहां पे डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। राइट फ्रेंड्स, आगे देखते हैं एक और शानदार चीज। यहाँ पे मणिपुर में एक ऐसा मार्केट है जो रन किया जाता है 4000 विमेन के द्वारा और यहाँ कोई भी मेन अलाउड नहीं है कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए, यानी सारी औरतें ही यहाँ पर सामान बेचती है। और देखिए पिक से आपको समझ में आएगा। और इस बाजार का नाम है ईमा कैथल। ईमा कैथल। यहाँ की आनंदी देवी जो हेड है इसकी is one of the over 4000 women known as इमाज, इनको इमाज कहते हैं, who gather daily at इमाज कैथल। ये सारे लोग इमाज कैथल में मिलते हैं और वहीं पर बाजार लगाते हैं। ये घर के सामान बेचते हैं, कई सामान वहां बेचते हैं। ये लगभग 4000 विमेन मिलकर के ये मार्केट रन करती हैं एंड मेन आर फॉरबिडन फ्रॉम ट्रेडिंग। है ना यूनिक बात? बिल्कुल, मैं भी हैरान रह गया था जब पहली बार जब मैं इसके बारे में जाना था। दुनिया में सबसे बड़ा वो मार्केट है। अब आगे चलते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है मणिपुर से। जी हाँ, ये रियल जेम है वहां के। पहली है एमसी मारी कॉम। शायद आपको विश्वास ना हो, ये इनके 3 बच्चे हैं और इसके बावजूद ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन्होंने 6 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता है और ओलंपिक में मेडल भी इन्होंने प्राप्त किया है। इन पर एक फिल्म बनी थी मारीकॉम के ही नाम से जिसमें लीड रोल निभाया था प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा ने ये फिल्म बहुत चली थी, एक सुपर हिट मूवी बनी थी ये। दूसरे पर्सन है यहाँ पे एक सोशलिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है इरोम सी शर्मिला। इरोम शर्मिला, इनको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से जाना जाता है। इनके यहाँ जो मिलिट्री है मणिपुर में ये उसके खिलाफ है और बहुत सालों तक इन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था, इसलिए इनका नाम आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से जाना जाता है। अब मणिपुर के कुछ खास कल्चर के बारे में जानते हैं। मणिपुर में एक फेमस डांस फॉर्म है, ऐसे तो मणिपुरी है ही, मणिपुर रास लीला। और ये एक्चुअली ये कृष्ण जी के बारे में, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे मोर पंख लगा हुआ है, ये कृष्ण बने हुए हैं और ये राधा या जो भी हो। तो मणिपुर रास लीला एक है। इसके अलावा खम्बा थोईबी, खम्बा थोईबी और धोई छोलाम, ये भी डांस फॉर्म्स है वहां के। यहाँ मणिपुर में 2 डैम है बड़े, एक तो खुगा डैम ऑन खुगा रिवर पे है ये खुगा डैम, और तिपाईमुख डैम, ये प्रपोज्ड है डैम, तिपाईमुख डैम ऑन बराक रिवर, ऑन बराक रिवर। तो याद रखेंगे मणिपुरी डांस रास लीला यहीं का है डांस फॉर्म। अब आगे देखते हैं मणिपुर के बारे में। जितना ज्यादा मैंने पढ़ाई किया मैंने देखा बहुत ही बेहतरीन चीजें यहाँ की। शायद हम मेनलैंड वाले लोग नहीं समझ पाते हैं इसको, वो भी मेनलैंड का ही पार्ट है, लेकिन मैंने यूं किया कि बिहार यूपी या इधर के लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। शायद इसका एक कारण ये भी है कि न्यूज चैनल बहुत ज्यादा कवर नहीं करते वहां के न्यूज। फिर भी आइए देखते हैं हम यहाँ
एक और मेजर चीज क्या है, पोलो। ये देखिए मॉडर्न पोलो, इसका पहला रेफरेंस 1875 में मणिपुर में ही मिलता है, और दुनिया का सबसे पुराना पोलो प्लेग्राउंड वो भी मणिपुर में ही है। तो पहला रेफरेंस 1875 में पोलो का यही मिलता है। ये मॉडर्न पोलो है। तब अंग्रेजों का राज हुआ करता था। ये इस खेल को से बहुत प्रभावित थे। इसको लेकर वो चले गए लंदन और वहां इसको और मॉडर्नाइज किया, और अब तो देखिए ये किस तरह का लुक्स आता है इसका, बहुत ही अलग तरीके का, बहुत ही मॉडर्न। थोड़ा सा इतिहास हम जानते हैं इसके बारे में। 1824 में मणिपुर के जो राजा थे उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस कर लिया ब्रिटिश एम्पायर के साथ, और हुआ ये कि इसके बाद ब्रिटिशर्स का आर्मी इसकी रक्षा में लग गया, और राजा बस उन्हें रूल करने आए। उनका आर्मी नहीं हो सकता, तो ब्रिटिश आर्मी ही रहता था वहां पे। तो इट रिमेन्ड एज एन इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट बट अंडर ब्रिटिश आर्मी। ओके। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में यहाँ पे काफी घमासान युद्ध हुआ था जापानियों में और जापानीज आर्मी में और यहाँ के ब्रिटिश फोर्सेस में। बाद में चल के 19 जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये हमारे देश में मिल गया, एक अलग प्रिंसली स्टेट तब भी हुआ करता था। बाद में अक्टूबर 1945 में मणिपुर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, वो इंडिया का पार्ट हो गया। इट वॉज मेड अ यूनियन टेरिटरी इन 1956। 1956 में यूनियन टेरिटरी बना और बाद में फुल फ्लेजेड स्टेट बन गया 1972 में। मैं इसके इतिहास को फिर 3 पार्ट में ऐसे समझा देता हूँ। 1824 में मणिपुर का एक अलायंस हुआ ब्रिटिशर्स के साथ, और उसके बाद ब्रिटिश आर्मी वहां पर आ गई ये मणिपुर में, और उसकी रक्षा के लिए का जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्मी को मिला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में यहाँ पे जापानी और ब्रिटिश आर्मी के बीच काफी घमासान युद्ध हुआ था। बाद में 1949 में मणिपुर इंडिया का फुल फ्लेजेड पार्ट बन गया, और पहले ये यूनियन टेरिटरी बना 1956 में, और 1972 में जाकर के ये एक अलग राज्य का दर्जा इसको मिला। स्टूडेंट्स, मैं बहुत मेस्मराइज्ड हूँ ये एक लोकटक लेक से, इसलिए मैं उसके 3 यूनिक पिक्स आपके पास लेकर आया हूँ। देखिए ये सेम है, अलग अलग समय पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो किस तरह का होता है, राइट। और यहाँ पर एक कैफे भी बना हुआ है, और ये भी जमीन ये हिलता डुलता है, यानी पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ये पूरा ऐसे गोल गोल बना हुआ है, ये पूरा फ्लोट करता है। बहुत ही सुंदर इसका लुक्स आता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, और देखते हैं जो हमने पढ़ा वो हमें कितना याद है। पहला क्वेश्चन आता है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट मणिपुर। इसमें से कौन सा चीज मणिपुर के बारे में गलत है। नाउ पहला ए ऑप्शन, अ मार्केट रन बाय ओनली वुमेन, अराउंड 4000 वुमेन, बिल्कुल सही है। द अर्लियर नेम ऑफ मणिपुर इज कांगलेई पाक। मणिपुर को पहले कांगलेई पाक या फिर मितेली पाक, ये 2 नाम से जाना जाता था, कांगलेई पाक और मितेली पाक। अब तो एक ही ऑप्शन ही बचा, सी ऑप्शन, मणिपुर वाज निकनेम्ड ज्वेल ऑफ इंडिया बाय इंदिरा गांधी। ये गलत है, इंदिरा गांधी ने नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको ज्वेल ऑफ इंडिया बोला था। तो इसका आंसर है सी। सेकेंड क्वेश्चन आता है, द मेन ट्राइबल ग्रुप ऑफ मणिपुर। मणिपुर में बहुत से ट्राइबल्स हैं और इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं इनके अलग अलग कि पूरे साल में हर महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल होता रहता है। इन ट्राइबल्स में यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें कौन सा ट्राइबल्स मणिपुर का है? गारो, खासी, लेप्चा या मैतेई। देखिए गारो, खासी और जंतिया ये तीनों ट्राइब है मेघालय के। जंतिया या नहीं मेंशन है, लेकिन गारो ये मेघालय का है, देन खासी भी मेघालय का, लेप्चा आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, और डी ऑप्शन मैतेई। राइट आंसर है मैतेई, राइट। ये लगभग 27% ऑफ द पॉपुलेशन बनाते हैं, काफी बड़ा इनका ये तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। इन विच लेक इज कायबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। ये एक नेशनल पार्क है, ये कौन से लेक में है? क्या ये वुलर लेक में है? बिल्कुल नहीं, वुलर लेक कश्मीर में पड़ता है। राइट आंसर इज लोकटक लेक इसका, और चिल्का लेक जो लास्ट में दिया हुआ है ये उड़ीसा में है, फ्रेश वाटर लेक। नाउ
कायबुल लैमचा नेशनल पार्क कहां पर, इसका आंसर क्या है? अब आपको मिल गया, आंसर इज लोकटक लेक। फोर्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट इज टू द नॉर्थ ऑफ मणिपुर? मैं इसे कई बार मैंने बोला है कि जब भी आप स्टेट पढ़े उसके बाउंड्री स्टेट्स के बारे में, या अगर कोई कंट्री उससे लगा हुआ है तो उसके बारे में अच्छे से समझ ले, अच्छे से दिमाग में बिठा ले। अब यहाँ विच स्टेट इज टू द नॉर्थ ऑफ मणिपुर, देखिए येलो वाला ये मणिपुर है, इसके नॉर्थ में ये क्या है, राइट? तो ये है आपका नागालैंड, ये नागालैंड। दूसरा स्टेट जो सटा हुआ है वो आसाम, तीसरा स्टेट जो सटा हुआ है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये रहा मिजोरम। त्रिपुरा इससे नहीं सटा हुआ है। और इस तरफ कौन सा देश है? म्यांमार। एकदम याद रख लीजिएगा इस चीज को। नाउ विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार? अब कौन सा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जो म्यांमार से नहीं सटा हुआ है? आप देखिए, नक्शे से ही पता चल जाएगा। क्या ये नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है या त्रिपुरा है? अगर मैं यहां देखूं तो देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, ये म्यांमार से सटा हुआ है। नागालैंड ये भी सटा हुआ है। मणिपुर बिल्कुल सटा हुआ है। और ये मिजोरम ये भी सटा हुआ है। ये त्रिपुरा, त्रिपुरा एक्चुअली ये वाला पार्ट है, ये म्यांमार से नहीं बल्कि ये बांग्लादेश से सटा हुआ है, राइट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अब आप समझ गए। वो कभी कभी ना आप कमेंट बॉक्स में डालिए, अगर आपको जल्दी से आंसर मिल जाता है उसमें डालिए, मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा उस पे। एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज त्रिपुरा। सिक्स क्वेश्चन में हम आ गए, विच इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? अब नागालैंड का कैपिटल क्या है? ये वाला, इम्फाल, कोहिमा, आइजॉल या शिलोंग? और इसका राइट आंसर है कोहिमा, नागालैंड कोहिमा। Now, seventh question, which state is considered as the origin of the game polo? Just 1 minute, student. Okay, which state is considered as the origin of the game polo? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, अभी काफी डिटेल में आपने पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सी ऑप्शन मणिपुर इज द राइट आंसर। नाउ विच स्टेट इज टू द साउथ ऑफ मणिपुर? देखिए नॉर्थ में ये नागालैंड हमने देखा और इसके साउथ में मिजोरम, ये मिजोरम है, राइट? लैंड ऑफ एन्चेंटिंग हिल्स इसको जानते हैं। अभी आने वाले एपिसोड्स में हम लोग सारे स्टेट्स कवर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि पहले नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा कवर कर लूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में जनरली जानकारी हमें कम होती है और उसे हम ठीक कर लेंगे। मिजोरम इज द राइट आंसर। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर? नीलगाय, स्पॉटेड डियर, सैनगाई या फिर चीतल? एंड द राइट आंसर इज सैनगाई, द डांसिंग डियर, या यही है डांसिंग डियर है, राइट? सैनगाई इज द राइट आंसर। नाउ द 10th क्वेश्चन जो आज का लास्ट, जस्ट अ मिनट, ओके, ये 10th नंबर से आप नहीं जाएंगे, 10th क्वेश्चन है, द टर्म स्टेप फार्मिंग इज रिलेटेड विद पैडी, यानी चावल से रिलेटेड है या गेहूं से रिलेटेड है, चाय से रिलेटेड है या बालकनी से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर है टी, टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग। ये दोनों वर्ड यूज किया जाता है वैसे टेरेन पे जहां पे चाय उगाया जाता है, जो कि ढलान पे होता है, राइट? और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल गया, दैट इज 11th क्वेश्चन हियर। द ग्रेट बॉक्सर फ्रॉम मणिपुर हु हैज वन 6 वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल? क्या ये विजेंद्र कुमार है, MC मारीकॉम, कर्णम मालेश्वरी, सरिता देवी? ये सबके सब बड़े पॉपुलर, बहुत फेमस है। And the right answer for this question is MC मारीकॉम। Thank you students, आज के इतने ही क्वेश्चन हैं हमारे पास, राइट? थैंक यू सो मच।